जोहेर अशरफ कह रहे हैं हाउ डज सेटन कॉन्टैक्ट यू? सेटन डज नॉट कॉन्टैक्ट यू, यू कॉन्टैक्ट सेटन। यानी जो जादूगर होता है वो बेसिकली चिल्ला काटता है। चिल्ला काटता क्या मतलब कि वो कई दिन तक नजासत की हालत में रहता है, कई दिन तक वो गंदे काम करता है, इंतहाई गंदे और गलीज काम करता है। वो मैं अभी इस वक्त बयान नहीं करना चाहता, ऐसे ही आप लोगों का मूड खराब होगा। तो बहुत गंदे और गलीज काम वो करता है, ठीक है। यानी कि लोगों के साथ ज्यादतियां भी करता है, जिनसी ज्यादतियां भी करता है, और अपने आप को फिल्थ में रखता है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के दीन की भी बेहुरमती करता है, कुरान मजीद के साथ बेहुरमती करता है, बहुत सारे गंदे काम करता है। फिर कहीं जाके उसका चिल्ला जब मुकम्मल होता है तब जिन जो है उसके पास हाजिर होता है। जिन जो है वो हाजिरी देता है, शैतान जिन जो होता है, और वो फिर उसके सामने धुएं की शक्ल में भी आ सकता है, कुत्ते की शक्ल में भी आ सकता है, या आवाज़ भी उसको सुनाई दे सकती है। और फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फेवर करूं। फिर वो आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी आप मेरे लिए ये करें, मैं आपके लिए ये करूंगा। तो इट्स बेसिकली गिव एंड टेक सिचुएशन होती है। फैजान इकबाल पूछ रहे हैं जी कि कैन आई सी जिन्स? जिन्स को आप ओरिजिनल हालत में नहीं देख सकते क्योंकि वो फॉर्म किसी को भी मालूम नहीं है कि जिन्स की असल शक्ल क्या होती है, लेकिन आप जिन को उस हालत में देख सकते हैं जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है। जिस तरह शेप शिफ्टिंग जिन्स है, अगर वो सांप का रूप लेके आया या कुत्ते की फॉर्म में आया या इंसान की फॉर्म में आया, तो हदीस मुबारका से जाहिर होता है कि तब उसको देखा जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म हमें नहीं पता। अच्छा जी, बिलाल खान पूछ रहे हैं हाउ कैन वी बी केयरफुल फ्रॉम बंदिश दैट स्पॉइल्स एवरी मैटर ऑफ लाइफ? उसके लिए पहले तो आप स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द शो, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि उसका क्या असल इलाज है। सबा पूछ रही हैं जी सर, जिया सर कैन वी सी जिन्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट? डे ऑफ जजमेंट में ऐसा होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हम लोग जन्नत में भी जिन और इंस जाएंगे और जहन्नम को भी भर दी जाएगा जिन और इंस से। तो इंशाल्लाह उस टाइम पे जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन लगता ऐसा ही है कुरान मजीद की लैंग्वेज से और हदीस मुबारका से भी कि हम सब एक दूसरे को देख रहे होंगे। जो जो लोग वहाँ पे हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे, और तब हमारे बीच में वो जो एक पर्दा है, जो हिजाब है, वो नहीं रहेगा। अच्छा जी, एक सवाल पूछा जी ग्रेटेस्ट डे ने। वो कह रहे हैं जी जो लोग कहते हैं हम नूरी अमल करते हैं, व्हाट अबाउट दैट? नूरी शूरी कोई नहीं होता, जादू याद रखें एक ही रंग में आता है, वो ब्लैक है, ठीक है। देयर इज नो वाइट मैजिक, देयर इज नो पिंक मैजिक, देयर इज नो पर्पल मैजिक और ब्लू और ग्रीन मैजिक। मैजिक ओनली कम्स इन वन कलर एंड दैट्स ब्लैक। तो ये कहना कि जी हमारा नूरी अमल होता है या फलाना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा का सारा गलत काम है और हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। जो इलाज का तरीके वो मैं आपको बताऊंगा कि मसनून तरीका क्या है, यानी हिफाजत के लिए कौन सी दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, या घरों में हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए। माहिर उमर 44 पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ क्लियर दैट फ़र्क क्या है नज़र लगने और जादू होने में? जी वो मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने अभी सिर्फ जादू की बात की है, ईवल आई के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। अनम भट्टी पूछ रही हैं जिया भाई, कमेंट स्क्रॉल कर गए, कुछ तावीज़ के बारे में सवाल था, आई थिंक मैंने पढ़ा था, चलें वो अब निकल गया, मैं क्या कह सकता हूँ। स्क्रॉलिंग एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ये मसला है। मरियम आबिद कह रही हैं जैसे मूवीज़ में देखते हैं क्या असली में भी जिन्स वैसे होते हैं? नहीं, जिन्स ऐसे नहीं होते। देखिए मूवीज में तो हॉलीवुड बनाता है ना जिन्स, ऐसे जिन्स थोड़ी होते हैं। यानी आप मूवी में तो वो अपनी इमेजिनेशन से बना रहे होते हैं कि लंबे लंबे दांत हैं और इस तरह। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिन्नात की असल फॉर्म हमें नहीं पता। देखिए उनमें ये बात याद रखें, जिन्नात में अच्छे जिन भी होते हैं, यानी जिस तरह अच्छे इंसान भी होते हैं बुरे इंसान भी होते हैं, तो जिन्नात में भी अच्छे होते हैं। यानी जैसा सूरह जिन है, सूरह नंबर 72 है, उसमें जो जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन रहे थे वो बहुत अच्छे जिन थे। वो चुपके से आए, खामोशी से, उन्होंने इंटरफियर नहीं किया आप सल्लम के साथ। वो आए, तिलावत सुनी और अपने लोगों के पास वापस चले गए, उनको बताने के लिए कि हमने बहुत ज़बरदस्त कलाम सुना है आज, और हमें तो मालूम ही नहीं था कि तौहीद जो है वो क्या होती है। तो उनको जब समझ में आई तो उन्होंने जाकर लोगों को बता दी। तो अच्छे जिन भी होते हैं, ये ना समझे कि हर जिन जो है वो नोकीले दांत और ये और वो और अजीब व गरीब शक्लें और इस किस्म का ना नहीं होता। अच्छा जी, ओके, माया खान कह रही हैं अबाउट माई सन, everyone says he is under evil eye because he stopped eating at 18 months till now when he is 3.5 years. I'm so worried about him. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि क्या पॉसिबिलिटी है इस केस के अंदर। यानी कि
अगर 18 महीने की उम्र से बच्चा कुछ नहीं खा पी रहा, यानी सही मतलब सिग्निफिकेंट फूड नहीं खा रहा, तो ईवल आई भी हो सकती है और इसमें जादू भी हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा लेकिन जाके चेक कराना चाहिए डॉक्टर से। आई एम श्योर आपने करवाया भी होगा कि बच्चे को कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई ऐसा कोई न्यूट्रिशन का मसला हो या कोई और ऐसा इशू हो जहाँ पे बच्चा इस प्रॉब्लम से, तो पहले हमें उन चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें इसकी तरफ आना चाहिए कि कोई जिन्नात का असर हो सकता है या कोई ईवल आई की बात हो सकती है। अच्छा जी, एक और सवाल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। ज़किया पूछ रही हैं जी कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, माई रिपोर्ट शो नथिंग। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको इंशाल्लाह भी एंड में रेकमेंड करूँगा ट्रीटमेंट के आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, सवालों का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं अभी आगे कंटिन्यू करके फिर मैं बताता हूँ। एजी खान का सवाल है, बाथरूम की वॉल्स पर ब्लड नज़र आना क्या जादू है? बिजनेस घर सब ख़त्म हो गया है, दिस हैव बिन हैपनिंग फॉर ईयर्स, ब्लड नज़र आना वॉल्स पर। अच्छा, एजी खान या एजेड खान, देखिए ये वाकई में एक साइन है। तो देखिए, मैंने जिस तरह आपसे कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुपर नेचुरल होती हैं। बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं लोगों के केसेस को डील करते हुए, उनमें एक है दीवारों पर खून के छींटे पड़ना, ठीक है। कपड़ों का बिला वजह फट जाना, यानी आप सोचे कि एक बंदा बैठा हुआ है और कमीज उसकी फट जाती है, या उसकी कोई बेडशीट फट जाती है, या कोई और इस तरह का कपड़ा है जो उनके घर में जो फट जाता है विदाउट एनी नोन कॉज। इसके अलावा ये कि चीज़ों का गायब हो जाना, यानी आपको यकीन है कि आपने कोई आइटम यहाँ रखा था और वो गायब हो गया और घर में से किसी ने भी नहीं उठाया, और अगर मिलता है वो प्रोडक्ट तो वो कहाँ से मिल रहा है? वो किसी अलमारी के पीछे से मिल रहा है जहाँ पे बंदा पहुँच ही नहीं सकता। सो इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो हम कहते हैं डेफिनेटली दिस इज सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड दिस इज सुपर नेचुरल, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स नॉर्मल। एंड सो दिस इज वाई हमें इससे पता चलता है कि कोई जिन्नात का जो है असर हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से आप पे असरअंदाज हो चुके हैं, लेकिन वो इनिशियली क्या करते हैं जिन्नात, वो शुरू में आपको डराते हैं, यानी पहले आपको डराते हैं इस तरह खून के छींटों के साथ, चीज़ें गायब होने के साथ, घर में चीज़ें हिल रही हैं, मतलब इस तरह किस्म की चीज़ें होना शुरू होती हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, आप अल्लाह पे तवक्कल नहीं कर रहे होते बल्कि खौफज़दा ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो फिर उनका असर आपके ऊपर बढ़ जाता है। तो हमें इसीलिए कहा गया कि मोमिनीन जो है उनको सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। और वाकई में असल में जन्नात को आपसे डरना चाहिए, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात आप हैं, जन्नात नहीं है। तो हम लेकिन उल्टा करते हैं, हम उनसे डर रहे होते हैं तो फिर उनको हम ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए कि हम लोग सही तरीके से अपने दीन को फॉलो करें, तो फिर क्या गम है इंशाल्लाह।